गोविंद पारिक में 226 पेज नंबर पे विपाक से हमें पढ़ना है आज डीजी में। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, जठरेण अग्निना योगाद्युदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंतः स विपाक इति स्मृतः। ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। रस विशेषिक नागार्जुन के अकॉर्डिंग हमने आपको हिंट दिया कि सबसे छोटी डेफिनेशन है इनकी हर चीज की। तो परिणाम लक्षणों विपाक हाईलाइट किया। एट द एंड रिजल्ट जो होता है वो विपाक है, यानी आहार का अगर पाचन हो जाता है तो वो जिस रस में कन्वर्ट होगा एट द एंड वो उसका विपाक कहलाता है। तो परिणाम लक्षणों विपाक। फिर अवस्था पाक को प्रपाक कहते हैं और अवस्था परिणाम होता है, ये है अवस्थिक परिणाम है, इससे मूलभूत दोष की उत्पत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष गम्य है। और विपाक को निष्ठा पाक भी कहते हैं, हाईलाइट करना, विपाक को निष्ठा पाक कहते हैं और ये चर्म परिणाम है, मतलब एट द बिल्कुल एंड में जो रिजल्ट मिलेगा वो निष्ठा पाक या विपाक कह लेते हैं। और ये अनुमान गम्य होता है, यह अनुमान गम्य है। मतलब जब आहार का सेवन किया जाता है तो उसमें क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है धीरे धीरे। तो शुरू में जो कन्वर्जन होता है, जैसे आपको भी पता है, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टमक में कुछ डाइजेस्ट होगा, फिर एट द एंड इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन पूरा होता है। तो उसकी बात की गई है, जो जैसे अमाशय तक है या मुख में जो भी हुआ पाक वो अवस्था पाक है, वो थोड़ा थोड़ा अवस्थिक परिणाम होता रहता है, वो प्रत्यक्ष गम्य है। जैसे आप कोई चीज खाते हो, अगर कोई अम्ल चीज आपने खाई तो ऐसे अम्ल उद्गार आना, इस तरीके से आपको लगता है कि जो डाइजेशन हुआ है वो बिल्कुल अम्ल है, ऐसे खट्टी डकारे जो आती हैं बेशक, तो वो अवस्था पाक है, वो प्रत्यक्ष गम्य भी, आप देख भी सकते हो, वो चीज फील होगी आपको। लेकिन जो विपाक एट एंड रिजल्ट है, जो निष्ठा पाक है, वो अनुमान गम्य है। जैसे पेशेंट लक्षण आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगाते हो, अनुमान ही लगाते हो विपाक का या निष्ठा पाक का कि कैसा वो विपाक रहा होगा। नेक्स्ट हाईलाइट करना, रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम चक्रपाणी। चक्रपाणी ने बोला है, अगर आप बात करो रस आहार द्रव्यों की तो वो रस प्रधान होते हैं, और जो औषध द्रव्य हैं वो वीर्य से काम करेंगे तो वीर्य प्रधान होते हैं। तो ये चक्रपाणी का कथन है। नेक्स्ट है षड्विध विपाकवाद, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा, लेकिन वैसे सुश्रुत ने द्विविध जो विपाकवाद है उसको माना है। द्विविध को हाईलाइट करना, गुरु और लघु विपाक वो मानते हैं। पंचविध विपाक भी माना, मतलब जैसे महाभूत उसके अकॉर्डिंग होता है, तो 2 वाला भी माना, 5 वाला भी माना और 6 वाला भी, ऐसा। नेक्स्ट है हमारा त्रिविध विपाकवाद वाले अग्निवेश हैं, वृद्धि या लघु जो भागवत है और पराशर है। पराशर के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, कटु रस का कटु विपाक होता है, बाकी जितने भी रस हैं उनको उन्होंने मधुर विपाक माना है। नेक्स्ट हाईलाइट करना, द्विविध विपाकवाद सुश्रुत व नागार्जुन, सुश्रुत और नागार्जुन का। फिर 227 पेज नंबर पे है हमारा अम्ल रस का विपाक। तो यहाँ पे लिखा लघु अम्ल रस, चरक गंगाधर प्रियवत शर्मा यादव जी त्रिकम जी ऐसा बोलते हैं। गुरु होता है तो योगिंदर नाथ सेन, शिवदास सेन और चक्रपाणी। कटु रस कटु जैसा होता है तो हराण चंद्र ऐसा बोलते हैं। ये सब इतना नहीं, फिर विपाक के अपवाद वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट करना आप। पिपली कटु रस की है लेकिन मधुर विपाक होता है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, चरक के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो जो अम्ल द्रव्य हैं उनका अम्ल विपाक होता है, कटु तिक्त कषाय वालों का कटु होगा, मधुर और लवण का मधु होता है, ऐसा ये विपाक होगा। लेकिन ये जो है वो एक्सेप्शंस हैं। तो पिपली अगर कटु है, रस में कटु है, कायदे से तो उसका कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन उसका होता क्या है, मधुर विपाक, इसको हाईलाइट किया आपने। फिर तेल हमारा मधुर रस का है परंतु कटु विपाक होता है। आम्ल की अम्ल है लेकिन मधुर विपाक है, हाईलाइट किया। कुल्थी कषाय होती है लेकिन अम्ल विपाक है। हरित की कषाय है परंतु मधुर विपाक है, हाईलाइट किया आपने जो एक्सेप्शन है इनको। फिर वीर्य के बारे में लिखा, चरक के अकॉर्डिंग है, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जो कर रहा है, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो वीर्य है। वीर्य तू क्रियते ये निया क्रिया, यानी जो क्रिया करेगा वो कौन है, वीर्य है। फिर यहाँ पे बोला अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, गुरुवाद्य है वीर्य उच्चनते शक्तिमंतो अन्यथा गुणा, शक्तिमान होता है इससे जो भी द्रव्य है आपका। कर्म लक्षणम वीर्यम हाईलाइट किया, कर्म लक्षणम वीर्यम।
फिर ये है हमारा गुण वीर्यवाद। तो शक्ति मात्र वीर्यवाद चरक और चक्रपाणी का है, और परिभाषिक वीर्यवाद जो है वो सुश्रुत और वाग्भट का है। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसके बाद हमारे वीर्य की जो संख्या वाला पॉइंट है, इसमें आना वीर्य संख्या। तो इसमें अष्टविध वीर्य में लिखा है अष्टांग संग्रह है और सुश्रुत को हाईलाइट करना। 8 प्रकार का वीर्य मानते हैं अष्टांग संग्रह और सुश्रुत। द्विविध वीर्यवाद अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय है। और 15 वीर्य निमि हाईलाइट करना, सबसे इंपॉर्टेंट है निमि के अकॉर्डिंग 15 प्रकार का वीर्य माना इन्होंने उपलब्धि निपात से। तो ये हमने श्लोक पढ़ा था चरक संहिता में, रसो निपाते ही द्रव्याणाम। रस का आपको किससे पता चलता है? निपात से। मतलब जैसे ही कोई द्रव्य है, जैसे कोई आपने कोई मीठी चीज है, सपोज फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, अगर आप खा रहे हो, जैसे ही जीवा से उसका निपात हुआ, स्पर्श हुआ, आपको ज्ञात हो जाएगा उसका मधुर रस है, ऐसा। तो रसो निपाते द्रव्याणाम, यानी रस का जो है वो निपात से पता लगेगा। विपाकः कर्मनिष्ठया, विपाक का कर्म निष्ठा से, जो वो कर्म करेगा अंदर जाके। जैसे अगर आपने कोई मधुर आहार खाया, उसके बाद अगर आपको आलस्य आ रहा है या फिर गुरुता लग रही है, लाला श्राव हो रहा है, तो आपको लगेगा कि कफ वाले लक्षण बढ़ गए, तो मे बी इसका विपाक मधुर होगा। तो क्या है विपाक का? उसके कर्म से पता चलता है। और वीर्य उपलब्धि निवास निपात अधिवास, वीर्य का अधिवास और निपात, टच से भी किसी चीज का वीर्य पता चल सकता है हमें, और उसका जो रिजल्ट होता है उससे तो पता ही चलेगा कर्म से। तो रसो निपाते द्रव्याणाम विपाकः कर्मनिष्ठा वीर्य अधिवास और निपात। फिर यहाँ पे प्रभाव के बारे में बोला गया। तो चरक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? रस वीर्य विपाकाणाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्माणाम चे प्रभावस्तस्य सस्मृता। जिस द्रव्य के, जैसे कोई 2 ड्रग्स हैं, उनके रस वीर्य विपाक सब कुछ सेम है। नॉर्मली तो उनको एक जैसा ही एक्शन परफॉर्म करना चाहिए ना, जब सब चीजें एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग ही एक्शन कोई परफॉर्म कर देता है, तो वो उसके प्रभाव की वजह से होता है, ऐसा। अष्टांग संग्रह या हृदय के अकॉर्डिंग रस आदि नाम साम्यम हाईलाइट करना। रस आदि नाम साम्यम यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, या रस आदि समान है लेकिन फिर भी कोई अगर विशिष्ट कर्म किया तो वो प्रभाव कहलाता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है अमीमांस्य अचिंत्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः। अमीमांसा, कोई तर्क नहीं करना है जिस चीज पे, या कोई चिंता ही नहीं करनी है जिसकी, प्रसिद्ध है वो स्वभाव से ही ऐसा है, उसको उसका प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यव जो मधुर रस वाली होती है लेकिन वात को करने, कायदे से मधुर रस तो वात का शमन करने वाला है, लेकिन ये वात को करने वाली है। सिंह जो है वो मधुर रस का है, मधुर कटु विपाक। वसा उष्ण वीर्य है पर अग्नि का साधक है। मत्स्य मधुर है लेकिन उष्ण वीर्य है। घृत शीत वीर्य है लेकिन फिर भी अग्नि का दीपन करता है। मुद्ग कटु विपाकी है परंतु पित्त शामक है। तो ये अपने नॉर्मल चीज से उसका कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसका क्या प्रभाव कहा जाएगा। नेक्स्ट आना आप पेज नंबर 228, 228 पेज नंबर पे। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, समान बल होने पर द्रव्यों की कार्मुकता का आधार। ऐसे नैसर्गिक कर्म जिसको हम बोल सकते हैं, यानी द्रव्य का रस वीर्य विपाक प्रभाव एक जैसे हो, या चारों का लेवल एक हो, तो पहले द्रव्य किस चीज से काम करेगा, ऐसा बोला। तो चरक के अकॉर्डिंग पहले लिखा है ये कि रस से ज्यादा एक्टिव होके द्रव्य विपाक से काम करेगा। विपाक से ज्यादा प्रभावी जो है वो वीर्य होता है, विपाक से ज्यादा वीर्य से ज्यादा प्रभाव होता है। सबसे मैक्सिमम कोई भी द्रव्य अगर काम करता है तो वो प्रभाव से, उससे कम वीर्य, फिर विपाक और फिर रस का। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे। सुश्रुत उन्होंने क्या किया, सीक्वेंस यही है, वो बोलते हैं विपाक, फिर लिखना विपाक लेस देन वीर्य, लेस देन रस और लेस देन द्रव्य। विपाक वीर्य रस और द्रव्य, यानी सबसे जो एक्शन होता है वो द्रव्य का है। द्रव्य को सबसे प्रधान उन्होंने बोला है। द्रव्य से कम प्रधान है रस, रस से कम प्रधान है वीर्य, वीर्य से कम प्रभावी है विपाक। ऐसे तो विपाक वीर्य रस द्रव्य ये उत्तरोत्तर ज्यादा प्रभावी हैं, ऐसा याद रखना है। फिर एक यहाँ पे लिखा है पिप्पली विपाक से
हाईलाइट करना इसको। पिप्पली अपने विपाक से, बृहत पंचमूल अपने वीर्य से और दंती प्रभाव से अपना कार्य करती है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद हों। विपाक से जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो पिप्पली है, वीर्य से बृहत पंचमूल और प्रभाव से दंती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे कर्म। कर्म लिखा है यहाँ पे, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। हाईलाइट करना चरक के अकॉर्डिंग है। यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म बोला, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, या फिर क्रिया लक्षणम कर्म, हाँ हाईलाइट किया रस वैशेषिक के अकॉर्डिंग, क्रिया लक्षणम कर्म। फिर उसके बाद कुछ विशेष टॉनिक यहाँ पे बोले। आमाशय के हेतु तिक्त रस इंपॉर्टेंट है, हृदय के लिए अम्ल रस, हाईलाइट करना। अम्ल जो रस है वैसे भी उसको हृदय बोला ही गया है। पेशी के लिए जो है वो कषाय अम्ल, हाईलाइट करना, कषाय अम्ल। फिर सुषुम्ना के हेतु कुपीलु को हाईलाइट करना, और नाड़ी संस्थान के लिए तगर। सुषुम्ना के लिए कुपीलु, नाड़ी संस्थान के लिए तगर आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट इसके बाद द्रव्यों का शोधन लिखा है, किससे करना है, तो गुगलू जो है वो गोदुग्ध से, वत्सनाभ का गौमूत्र से शोधन करते हैं, कुपिलु का गोदुग्ध से स्वेदन करके फिर घृत से भूनना है उसको। अहीफेन हाईलाइट करना, अहीफेन। अहीफेन का जो शोधन किया जाता है वो आद्रक स्वरस से करते हैं और 21 बार भावना दी जाती है इसमें, 21 बार भावना, और अहीफेन का आद्रक स्वरस से। नेक्स्ट जयपाल है, गोदुग्ध से स्वेदन, धतूर का भी गोदुग्ध से। भंगा यानी विजया बोलते हैं, तो गोघृत में भर्जन अगर कर दें तो शुद्ध हो जाएगी। फिर गुंजक का गोदुग्ध या कांजी से करते हैं। भल्लातक का इष्टिका चूर्ण से शोषण, सुई क्षीर का इमली पत्र। रक्त चित्रक हाईलाइट करना, रक्त चित्रक का जो हम शोधन करते हैं चूर्णोदक से, चूर्णोदक से शोधन किया जाता है। फिर उसके बाद हिंगू का समघृत से, समभाग घृत में अगर भून लो हिंगू तो शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है 229 पेज नंबर पे, 229। यहाँ पे लिखा रसों की भौतिक निष्पत्ति का ज्ञान जो है वो आप्तोपदेश से, और रसों की भौतिक निष्पत्ति है जो उसका निर्धारण अनुमान से किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो अनुपान वाला लिखा है ना, अनुपान वाला पॉइंट हाईलाइट करना इसको। अनुपान का विशद वर्णन वैदिक जीवन ग्रंथ में मिलेगा। अनुपान जो डिटेल में बताए गए हैं वो वैदिक जीवन ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। शूल में हाईलाइट करना हिंगू व घृत। शूल में अगर आपको देना है कोई ड्रग अनुपान के लिए, या फिर ऐसे देते हैं एट द एंड, कोई और मेडिसिन चल रही हो लेकिन एट द एंड अनुपान के रूप में आप हिंगू या घृत का प्रयोग करते हो। जीर्ण ज्वर में हाईलाइट करना पिप्पली और मधु, पिप्पली या मधु का। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे वात व्याधि में रसौन और घृत, श्वास में त्रिकटु, मधु, गृहिणी में तक्र इंपॉर्टेंट है, विष में स्वर्ण पत्र, वमन में लाजा, अतिसार में कुटज, हमें पता है रक्त पित्त के लिए बेस्ट ड्रग वासा है। पांडु में पुनर्नवा हाईलाइट करना, पांडु में पुनर्नवा। नेक्स्ट शीत, फिर प्रमेह का लिखा। सन्निपात में हाईलाइट करना आद्रक प्लस मधु, सन्निपात में आद्रक और मधु। ज्वर में नागर, मोथार, पित्त, पापड़ा करके लिखा। अर्श में चित्रक, मूल कृमि है अगर तो विडंग। अजीर्ण में उष्णोदक, क्षय में क्षीर और मांसरस, कास में वासा। ठीक है, ये अनुपान के बारे में बोला। तो आपने शूल, जीर्ण, ज्वर, पांडु, सन्निपात वाला ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कुछ प्रमुख निघंटु और उनके रचनाकार यहाँ पे लिखा। तो अष्टांग निघंटु हाईलाइट करना वाहाटाचार्य, अष्टांग निघंटु वाहाटाचार्य 8वीं शती, और इसमें एरो करके लिखना प्राचीनतम निघंटु। सबसे पुराना जो निघंटु है वो है हमारा अष्टांग निघंटु और उसके राइटर हैं वाहाटाचार्य। नेक्स्ट है धन्वंतरी निघंटु, इसके जो राइटर हैं महेंद्र भौमिक, 10वीं शताब्दी, इसको भी हाईलाइट किया आपने। फिर द्रव्य गुण संग्रह चक्र पाणिकृत है, 11वीं सेंचुरी काल है उनका। विधान चिंतामणि या निघंटु शेष हेमचंद्र ने 11वीं शताब्दी में। फिर कैदेव निघंटु लिखा है एक, उसको हाईलाइट करना, कैदेव निघंटु, कैदेव ने लिखा 15वीं शती में। एरो करके लिखना पथ्य अपथ्य बोधक निघंटु। कैदेव निघंटु को पथ्य अपथ्य बोधक निघंटु भी बोलते हैं, 15वीं शताब्दी इनका काल है।
फिर नेक्स्ट को हाईलाइट करना अभिधान चूड़ामणि। याद रखना अभिधान चिंतामणि हमने ऊपर पढ़ा, जो फोर्थ है अभिधान चिंतामणि वो हेमचंद्र का है 11th सेंचुरी। ये है अभिधान चूड़ामणि जिसको राज निघंटु या निघंटु राज भी बोलते हैं। इसके राइटर हाईलाइट करना नरहरि पंडित और काल है 17वीं शताब्दी। फिर भाप्रकाश निघंटु के भाव मिश्र हैं 16th सेंचुरी है। वैद्य वसंत को हाईलाइट करना लॉलिम्ब राज और 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट द्रव्य गुण शत श्लोकी, इसके राइटर पूछे हुए थे एक बार। द्रव्य गुण शत श्लोकी के राइटर हैं त्रिमल भट्ट। पेज के बॉटम पर लिखना राज निघंटु। राज निघंटु की कुछ विशिष्टता है जो आपको याद रखनी है। वो द्रव्य गुण की अष्टांग आयुर्वेद में वर्णन किया इन्होंने। द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में वर्णित किया है राज निघंटु ने। और लघु पंचमूल को पंचगण कहा। ये दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है राज निघंटु के बारे में। राज निघंटु ने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में माना और लघु पंचमूल को पंचगण कहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा है शालिग्राम निघंटु। तो ये 19वीं शताब्दी इसका क्या काल है। तो सबसे अर्वाचीन निघंटु है, यहाँ पे लिखना अर्वाचीन निघंटु। अर्वाचीन निघंटु है ये सबसे। फिर है प्रिय निघंटु, ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा का है 20th सेंचुरी। तो सबसे जो नया है वो तो एक तरीके से प्रियव्रत शर्मा है। अगर प्रियव्रत ऑप्शन में ना हो तो शालिग्राम निघंटु को आप टिक करेंगे सबसे अर्वाचीन में, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा ही है प्राचीनतम निघंटु अष्टांग है, पथ्य पथ्य विभोतक निघंटु कैदेव है। और निघंटु जिसमें विहार वर्ग भी है, हाईलाइट करना वो निघंटु जिसमें विहार वर्ग का भी वर्णन है वो कैदेव निघंटु है। नेक्स्ट इसके नीचे हमारा है निघंटु में वर्ग बताए गए। तो धन्वंतरी निघंटु में 7 वर्ग है, हाईलाइट किया आपने। धन्वंतरी निघंटु में 7 वर्ग। फिर अभी सबके तो याद नहीं करने हमने। राज निघंटु को अंडरलाइन करना 23 वर्ग, 23 वर्ग है राज निघंटु में। और सोढल निघंटु में 27 हाईलाइट करना। सोढल में 27, धन्वंतरी निघंटु में 7 और राज निघंटु में 23। नेक्स्ट है इसके नीचे ये द्रव्य कुछ बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से ये द्रव्य हैं और इनका वर्णन प्रथम बार किसने किया ऐसे करके। तो इसमें फोर्थ है जो कंकोल, जवा का मूल निवासी है। ये चरक में प्रथमतः वर्णित आया कंकोल का। फिर है हमारा लास्ट जो ड्रग है इस पेज पे चंद्रशूर, हाईलाइट करना। भाव प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कहीं वर्णन नहीं मिलता चंद्रशूर का, हाईलाइट किया आपने। भाव प्रकाश के अलावा क्या है चंद्रशूर का। फिर 231 पेज नंबर पे है चोप चीनी। सेकंड क्या है, चीन और जापान का मूल निवासी है। भाव प्रकाश ने द्वीपांतर वजह से इसका वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है हमारे कुछ ये ड्रग्स, छोड़ देना आप 10-12 कुछ। मेहंदी करके कुछ लिखा है देखना, मेहंदी। सुश्रुत में मध्यंतिका हाईलाइट करना। सुश्रुत में मध्यंतिका नाम से और डलहन ने मेहंदी के नाम से इसको वर्णित किया है। फिर उसके बाद है हमारा 2 ड्रग छोड़ के लिखा है वत्सनाभ। तो बृहत्रय में वर्णित है वत्सनाभ। फिर नीचे से हमारा 5th ड्रग जो है नारिकेल। नारिकेल को अंडरलाइन करना, बृहत्रय में वर्णित है। नाशपाती लिखा उसके बाद। तो चरक और सुश्रुत में टंक शब्द से वर्णित है और भाव प्रकाश में अमृत फल के नाम से। और लास्ट है सेव लिखा। तो प्रथमतः भाव प्रकाश में वर्णन मिलता है सेव का। उसके बाद है 232 पेज नंबर पे गाजर। तो भाव प्रकाश ने गृंजनक नाम से वर्णन किया है इसका। नेक्स्ट उसके बाद गोभी, पालक, बैंगन, ये जो द्रव्य है इनका। मक्का, मक्का में देखना संहिताओं में वर्णन नहीं है मक्का करके। लॉलिम्ब राजकृत ने वैद्य वसंत में वर्णित किया है। फिर चाय जो है आयुर्वेद विज्ञान में श्यामपर्णी और शालिग्राम निघंटु में चाय शब्द से वर्णित है। अंबर का या अग्निजार शब्द से प्रथमतः धन्वंतरी निघंटु में आया। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं, शिवाम्बु। लास्ट पॉइंट शिवाम्बु है ना, स्वमूत्र को बोलते हैं शिवाम्बु।
हाईलाइट किया आपने। और इससे ऊपर है प्रवाल और मुक्ता, तो चरक में भी वर्णित है प्रवाल और मुक्ता। और शिवाम्बु क्या है, स्वमूत्र हाईलाइट किया आपने, स्वमूत्र। तो ये 232 पेज नंबर तक हो गया।